चोरिया कैला जनक झुके चोरिया रघुनाथ जी हमारे ओरिया रघुनाथ। हे प्रभु थोड़ा सा दर्शन दीजिए, तनिक दर्शन दीजिए, कम से कम हमारे जीवन को भी धन्य करिए। आपका स्वरूप देख करके ऐसा सुशोभित हो रहा है मन, जिसे क्या पा गए हैं। सभी लोग मन में भाव ला करके प्रकट करते हैं। सखियां बार बार निवेदन करती हैं, जैसे ही प्रभु सुनते हैं, क्योंकि राघवेंद्र सरकार तो दयालुता के सागर हैं, जैसे ही सुनते हैं कि कुछ सखियां कुछ भाव व्यक्त कर रहे हैं, पीछे देखते हैं, सरकार समस्त नगर भ्रमण करके बीच नगर के जा करके खड़े हो जाते हैं। कहते हैं जिसको दर्शन करना हो भाई करो, हम तो खड़े हैं। भगवान जब अपने मन स्वरूप से इस बात को कहते हैं तो भक्त देख करके क्या कहते हैं, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु, हे राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, नाथ के चिंता शरण में रख दिया जब मात को, इस बात के चिंता शरण में रख दिया जब मात को, इस बात के चिंता शरण में रख दिया जब मात को, इस बात के चिंता शरण में रख दिया जब मात को, इस बात के चिंता। क्यों चिंता करते हो महाराज? अरे राघव जी के पास जब पड़े हो तो पड़े रहिए। जैसे भोले बाबा हैं, सावन में लोग क्या करते हैं, अभी देखिए लोग फकीरी बने, अप टू डेट बने, ऑफिस में गाड़ी में बैठे घूम रहे हैं, लेकिन जब सावन आ जाता है ना तो जो भक्त भी नहीं रहते वह भी भक्त बन जाते हैं। और हमारे भोले बाबा राघवेंद्र सरकार जी के स्वरूप है, राघवेंद्र सरकार भोले बाबा के स्वरूप है। सावन में लोग कोई एक लोटिया जल चढ़ाता है और कोई भर बल्टी एक लाके जल चढ़ाता है। भोले बाबा के दर पे सब तरह के प्राणी आवत हैं, क्यों एक लोटिया कोई दो लोटिया हर बल्टी जल ढरहावत। केहू एक लोटिया डारल तो केहू भर बल्टिए के डारल। अरे कोनो प्रकार से भगवान खुश तो हुए। जब हमारे साथ भगवान है तो हमें किस बात की चिंता माई बाप। भगवान में जब लग जाया जाए तो किसी प्रकार का चिंता ना किया जाए, होगा तो अवश्य होगा। राघवेंद्र सरकार जब चरण चाप रहे हैं, चरण चापने के बाद गुरुवर भगवान आदेश देते हैं, राम शयन के लिए जाइए। राघवेंद्र सरकार विनय करते हैं, प्रभु अभी कुछ और सेवा करेंगे। बार बार निवेदन करने पर राघवेंद्र सरकार शयन करने को जाते हैं, लेकिन भैया लक्ष्मण शयन नहीं करते। गुरुवर का चरण छोड़ करके जब जाते हैं तो बड़े भ्राता जी का चरण चापने लगते हैं। आजकल के भाई अगर मिले तो गटैये पकड़ के चाप दें, हैं? आजकल के भाई अगर मिले तो गले पकड़ के चाप दे, महाराज खत्म हुए, कम से कम कुछ संपत्ति तो घटे। ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। रामचंद्र जी मर्यादित पुरुष हैं, हमें सिखाते क्या है? आप सभी लोग जानते हैं राम कथा क्या है, रामचरितमानस क्या है, लेकिन रामचरितमानस हमको सिखाता क्या है, बतलाता क्या है? जब तक ये है हम नहीं सीखेंगे तब तक राम कथा नहीं समझ में आएगी। राघवेंद्र सरकार जब शयन करने को जाते हैं तो भैया लक्ष्मण जा करके अपने भ्राता का चरण चाटते हैं, दबाते हैं।
दुख का हरण करते हैं। ये छोटे भ्राता का अनुकरण है। घर में अगर बड़े भ्राता हैं तो छोटे भ्राता को यह अधिकार नहीं कि वो शासन करे। मान लीजिए कि बड़े भ्राता अगर बाहर रह रहे हैं और छोटे भ्राता घर पे रह रहे हैं, राजपाट घर परिवार सब कुछ छोटे भ्राता देख रहे हैं, चाहे 1 घंटे के लिए ही बड़े भ्राता आए, सब उनको सौंप देना चाहिए। भैया कम से कम 2 घंटे के लिए आए हैं, आप ही देखिए, आप ही सर्वे सर्वा हैं, आपके ना रहने पर तो हमारा है। जब यह स्वभाव रहेगा तो परिवार में, समाज में कहीं आपकी अवहेलना नहीं होगी। राघवेंद्र सरकार जी के इस स्वरूप को देख करके भैया लक्ष्मण चरण चापते हैं। पुनः भोर होता है, प्रातः काल होता है, प्रातः काल का बेला है। प्रभु जगते हैं, सरोवर में जाकर के स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद तिलक धारण करते हैं, नित्य पूजा पाठ करते हैं। पाठ करने के बाद जब गुरुवर भगवान का पाठ करने का आता है समय, तो उनको पुष्प की आवश्यकता होती है। जब पुष्प की आवश्यकता होती है तो भैया राम भैया लक्ष्मण कहते हैं, प्रभु भले जगह बहुत सुंदर पुष्प है। जैसे हम सबको किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है और कहीं वो चीज हम देखे हो, तुरंत मन में आएगा, फला आदमी फोन करे जो फला बाजार में देखे थे जाकर के लेकर आएगा। ऐसे रामचंद्र जी जब सुनते हैं कि गुरुवर भगवान को पुष्प की आवश्यकता है, तो रामचंद्र जी कहते हैं, प्रभु हम एक जगह पुष्प देखें, अगर आपका आदेश हो तो जाकर के पुष्प तोड़ करके आए लेते हैं। गुरुवर भगवान आदेश देते हैं। राघवेंद्र सरकार आदेश लेकर के शिरोधार्य मान करके उस वाटिका के स्वरूप के समक्ष पहुंचते हैं। अब देखिए एक निवेदन आप सबसे और मैं करूंगा, लोग पुष्प को तोड़ते कैसे हैं, तुलसी जी को लेते कैसे हैं? क्या अगर वह हरे पौधे हैं तो उनमें जान नहीं है? बिल्कुल जान है। हमें भी जैसे जान है, जैसे हमारे एक अंगुली को काट दिया जाए तो दर्द होगा, वैसे उनकी टहनी को अगर अलग कर दिया जाए उनसे, जैसे हम अपने चेहरे पर क्रीम, पाउडर, फेस वॉश लगाते हैं चकाचक दिखे, वैसे पौधे भी अपने आप को सजाते हैं, लेकिन हम उनके शान सज्जा को देख नहीं पाते। पहुंचते हैं और सोचते हैं कहीं घरवा वाला देख तो नहीं रहा है, बस उठा के नचोड़ घसोड़ के रख लेते हैं। तुलसी जी का कभी भी सर से मुंडी ना तोड़ा जाए। जिस कली में 4-5 पत्तियां हो उनको एकत्रित ना तोड़ा जाए, एक एक पत्ती करके तोड़ा जाता है। और तोड़ने से पहले, लेने से पहले उनसे निवेदन किया जाता है, हमको आपकी आवश्यकता है, हम इस चीज को चाहते हैं, हे मां आप मुझे यह चीज समर्पित करें। जब यह भाव होगा तो वह भी खुशी खुशी मन से देंगे। राघवेंद्र सरकार जब उस माली के किनारे पहुंचते हैं, उस बगिया के किनारे पहुंचते हैं, तो राघवेंद्र सरकार गेट पर पहुंचने के बाद, बगिया के गेट पर पहुंचते हैं, द्वार पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद देखते हैं कि वहां पर एक द्वारपाल है। द्वारपाल को देख करके राघवेंद्र सरकार विनम्र निवेदन करते हैं, द्वारपाल हमको पुष्प की आवश्यकता है, हम आपसे निवेदन करते हैं, आप हमको पुष्प दे दीजिए। अब द्वारपाल प्रभु को देखा तो सोचा बड़ी अच्छी बात थी, अभी घूम रहे थे कल तो निवेदन करना पड़ रहा था कि थोड़ा हमारे तरफ भी देख दीजिए। आज ऐसा समय आया कि स्वयं चल के हमारे पास आए हैं, किसी बात में इनको उलझाओ, कुछ समय तो मिलेगा। वो बार बार कह रहा है पुष्प किस लिए चाहिए? प्रभु कह रहे हैं गुरुवर की सेवा के लिए चाहिए। गुरुवर कौन होते हैं? बतलाते हैं, गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाशमय की तरफ ले जाए, वह गुरु होता है। देखिए माली का भाव देखिए कि प्रभु से ज्ञान ले रहा है, बात ही बात में है, बात ही बात में ज्ञान लेकर के निवेदन कर रहा है। अगर पुष्प चाहिए तो आपको एक शर्त लगानी पड़ेगी। बोले क्या? बोले अगर आपको पुष्प चाहिए तो कुछ समय हमको देना पड़ेगा।
राघवेंद्र सरकार कहते हैं समय क्या, हम तो यहीं के बनने वाले हैं, हम तो यहीं के बनने वाले हैं। अभी गुरुवर भगवान को थोड़ा आवश्यकता है, हमको पुष्प दे दीजिए। मालीगण के इस भाव को देख करके राघवेंद्र सरकार अपने शब्दों से माली का हृदय जीतते हैं। उसके बाद माली ले जाते हैं और पुष्प पौधों से पूछ करके भाव प्रेम से तोड़ते हैं। चहुत सचिताए पहुंचे माले गण, चहुत सचिताए पहुंचे माले गण, लगे ले जल बोल मुझे मन, लगे ले जल बोल मुझे मन। कहीं अवसर से ताता आई, कहीं अवसर से ताता गिर जा बोल